हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि डीबी कॉन्टेस्ट क्लास का हम किस तरह से सेटअप करते हैं। तो डीबी कॉन्टेस्ट क्लास जो फ्रेंड्स होता है, इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले मैंने लाइब्रेरी को इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इंस्टॉल किया था, जिसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे पैकेज के अंदर मैंने यूज किया था यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर एंड माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट एसक्यूएल सर्वर एंड माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट टूल्स, तीन लाइब्रेरी मैंने इंस्टॉल किया था। तो डीबी कॉन्टेस्ट क्लास यदि मैं यूज करूँगा तो इसके लिए एंटिटी फ्रेमवर्क का जरूरत है और एंटिटी फ्रेमवर्क और एसक्यूएल सर्वर का मुझे जरूरत पड़ता है। और तीसरा जो लाइब्रेरी मैंने इंस्टॉल किया था माइग्रेशन के लिए फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मुझे तो डीबी कॉन्टेस्ट क्लास को सेटअप करना है। तो सेटअप करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, सबसे पहले कि मुझे इस ASP.NET कोर का जो फोल्डर स्ट्रक्चर आप दिख रहे हैं, इसके अंदर एक जो है फोल्डर क्रिएट करूंगा। इसका नाम रखूँगा डेटा। इसके अंदर एक क्लास क्रिएट करूंगा मैं। इसके अंदर एक क्लास क्रिएट करूंगा, इसका नाम रखूंगा ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट। इसके बाद मैं इसका क्लास का कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूंगा। इसके बाद इसके अंदर जो मैं डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास को इनहेरिट कर लूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन के अंदर जो है मैं जो क्लास का जो मैं क्रिएट किया ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट, इसको इसके अंदर मैं डाल दूँगा। जनरिक क्लास है ये। इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, ऑप्शन कुछ भी। इसके बाद जो है बेस क्लास को हम एक कॉल करो। इसका जो इस तरह से हम लोग यूज करते हैं डीबी कॉन्टेक्स्ट में सेटअप के लिए। तो इसमें जो बेस क्लास हम तब यूज करते हैं, बेस क्लास के अंदर जो है इस कंस्ट्रक्टर के अंदर ये जो मेरा कंस्ट्रक्टर है, ये ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट का जो बेस क्लास है, इसका जो आर्गुमेंट पास हो रहा है वो मेरा डीबी कॉन्टेक्स्ट से आएगा। तो इसके लिए इसलिए मुझे कोड लिखना पड़ता है कि कंस्ट्रक्टर की एक क्लास क्रिएट किया डीबी कॉन्टेक्स्ट से, उसको डीबी कॉन्टेक्स्ट से इनहेरिट किया मैंने। इसका कंस्ट्रक्टर के अंदर जो है डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन के अंदर जेनरिक क्लास है, इसके अंदर ऐप डीबी को मैं क्लास को रखा हूँ। उसके बाद इसका इंस्टेंस क्रिएट किया। इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद मैंने यहाँ पे कोलन बेस 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 मेथड का हम लोग कब यूज करते हैं, आप जानते हैं कि जब प्रिंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को मुझे कॉल करना पड़ता है, इसके लिए मुझे बेस का यूज करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने डीबी सेट क्रिएट करूँगा, पब्लिक डीबी सेट। इसमें नाम रखूँगा एम्प्लॉय एम्प्लॉइज गेट सेट। तो इसके अंदर न्यू स्पेस हमको यूज नहीं हो तो इसको मैं यूज करूँगा। तो ये आ गया, क्योंकि ऑलरेडी मैं मॉडल को बना कर रखा हूँ। मॉडल के अंदर एम्प्लॉय बोल के एक मॉडल बनाया हूँ। तो इसको मैं इस मॉडल को मैं एक एंटिटी बना दी यहाँ पे। तो जितनी भी हम मॉडल बनाएंगे उतना एंटिटी मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो ASP.NET फ्रेमवर्क कोड में क्या होता है, इस नाम से जब माइग्रेशन करूँगा तो इस नाम से मेरा एक टेबल जो है क्रिएट हो जाएगा एम्प्लॉयज़ के नाम से। तो इसी तरह मैं क्या करूँगा, अब इसका जो है ऐप सेटिंग और जेसन फाइल में मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग रखा था, यहाँ पे ऑलरेडी रखा हूँ कनेक्शन स्ट्रिंग। यहाँ सर्वर का डिटेल्स है मेरा, इसके अंदर रखना पड़ता है। तो इस ऐप सेटिंग जेसन फाइल में मेरा जेसन का फॉर्मेट है, और इस जिस तरह मैंने वेब कॉन्फ़िग फाइल में एक्सएमएल का फॉर्मेट होता था, वहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग हम लोग रखते थे, उसी तरह यहाँ पे जेसन फाइल है, यहाँ पर हम लोग कनेक्शन स्ट्रिंग रखते हैं। ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग को मुझे कॉल करना पड़ेगा। कहाँ कॉल करूँगा इसका, मैं करूँगा प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में। प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में मुझे क्या करना पड़ता है फ्रेंड्स, यहाँ पे सर्विस कॉल करना पड़ता है।
तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है एड सर्विस टू द कंटेनर। कंटेनर के अंदर मुझे क्या करना था, सर्विस को ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे, इसमें बिल्डर डॉट सर्विस डॉट एड जीबी कॉन्टेक्स्ट। इसके अंदर जो फ्रेंड्स मेरा जो क्लास बनाया हूँ एफ डी बी कॉन्टेक्स्ट, इसको मैं कॉपी करूँगा। जेनरिक क्लास है, इसका जेनरिक मेथड है। इसके अंदर जो है एक ऑप्शन या कुछ भी ओ डॉट यूज एसक्यूएल सर्वर। इसके अंदर बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग। इसके अंदर मुझे डबल कोटेशन के अंदर मुझे ये जो ऐप सेटिंग के अंदर जो मैंने डिफ़ॉल्ट कनेक्शन जो रखा हूँ इसको मुझे पास करना पड़ेगा। इस तरह से हम लोग ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास को हम सेटअप करते हैं। तो मेरा रजिस्टर हो गया। रजिस्टर करने के बाद क्या होता है फ्रेंड्स, मैंने ऐप सेटिंग में जाकर कनेक्शन स्ट्रिंग रखा, जो सर्वर का डिटेल्स होगा इसके अंदर मैं डाल दूंगा। उसके बाद प्रोग्राम डॉट सी फाइल में रजिस्टर करना पड़ता है ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट को। उसके बाद जो है ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट में ये जो मेरा जो है इस तरह से मुझे जो है डीबी कॉन्टेक्स्ट को इनहेरिट करना पड़ता है। तो लेकिन इस सब से पहले मुझे जो यहाँ क्या कर किए थे, लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ता है। डिपेंडेंसी के अंदर पैकेज के अंदर मैंने लाइब्रेरी को इंस्टॉल किया था। तो इस तरह से आप लोगों को भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास क्रिएट करना पड़ेगा, डीबी कॉन्टेक्स्ट को इनहेरिट करना पड़ेगा, उसके बाद कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा। इसके बाद जो मॉडल में मुझे डेटा गेट करना है उस मॉडल या डेटा पोस्ट करना है, तो उसके लिए मुझे उस मॉडल का एक एंटिटीज बनाना पड़ेगा। तो जितना भी एंटिटीज बनाएंगे यहाँ पे, जितने भी टीचर का हो, कस्टमर का हो, स्टूडेंट का हो, जितने भी एंटिटीज बनाएंगे सेम इसी तरह कॉपी करते चले जाएंगे। तो जब माइग्रेशन करेंगे तो इस नाम से टेबल बन जाएगा। कि स्टूडेंट रहेगा तो स्टूडेंट्स के नाम से टेबल बन जाएगा, कस्टमर्स रहेगा तो कस्टमर्स के नाम से टेबल बन जाएगा, वेंडर रहेगा तो वेंडर्स के नाम से टेबल बन जाएगा माइग्रेशन के टाइम। तो इस तरह से यहाँ पे मुझे एंटिटी ऐड करना पड़ता है। इस तरह से हम लोग डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास को हम लोग सेटअप करते हैं ASP.NET कोर के अंदर। आप लोग भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को देखें और डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास को सेटअप करना सीखें। और यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है आपको फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें